नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। ऋषिकेश में प्रशासन ने प्लास्टिक पॉलीथीन की रोक के लिए कमर कस ली है। अब इसका इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। प्रशासन और नगर निगम प्लास्टिक पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसको लेकर आज शहर के एसडीएम द्वारा व्यापारियों संग बैठक की गई, जिसमें सभी व्यापारियों को 15 दिन के अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन और डिस्पोजल ग्लास को नष्ट करने का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो है ना कि सिर्फ एक लीगल इशू है, ये एक सोशल इशू भी बन जाता है। बिकॉज ट्रैफिक जैम यदि लगता है तो बाहर से आने वाला टूरिस्ट जो है उसका एक्सपीरियंस ही ख़राब होता है। तो इसको जैसे कि हमने एक ड्राइव ऑलरेडी चलाई थी, मैंने अपनी तरफ से चलाई थी, नगर निगम भी कंटिन्यूसली चला रहा है। तो अब जो आज का डिस्कशन हमारा हुआ है वो उसमें हमारा फोकस यही रहा है कि कोई भी अगर अपनी दुकान के बाहर सामान रख रहे हैं तो वो ये मेक श्योर करें कि भाई जो नाली है उसके बियॉन्ड वो ना आए। अगर उसके बियॉन्ड वो आता है तो हमें चालान करना पड़ेगा और हम सामान सीज करने पर भी विवश होंगे। बैन ऑफ प्लास्टिक यूज़ था। प्लास्टिक, जैसा कि सब लोगों को पता है, प्लास्टिक का यूज़ बैन करा गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की टीम जो है ड्राइव चला रही थी प्लास्टिक बैन और प्लास्टिक यूज़ के अगेंस्ट। तो उसमें हमने व्यापारियों को आज बुला के उनसे डिस्कशन किया है कि हम कैसे इसको एक फेज़ वाइज मैनर में फ़ेज़ आउट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जैसे ड्राइव चल रही है वैसे ड्राइव भी चलती रहेगी और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी हम ड्राइव चलाएंगे। किस हद तक आप किस प्लास्टिक को पैकेजिंग और किस प्लास्टिक को कैरिंग डिफ़ाइन करते हैं, तो वो ये इस तरह का इशू नहीं है कि इमीडिएटली एक मीटिंग में हम इसको रिजॉल्व कर लें। वी आर वर्किंग ऑन इट, हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन द मीन टाइम जो हमने कॉन्क्रीटली डिसाइड करा है वो ये करा है कि कैरी बैग्स पूरी तरह से फेज़ आउट कर दिए जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़। हमारी ड्राइव भी चलती रहेगी और व्यापार मंडल के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो अपनी तरफ से भी कोशिश ये करेंगे कि अगले 15 दिन के अंदर कैरी बैग वाली जो प्लास्टिक है उसको कम्प्लीटली फेज़ आउट कर दें। नगर निगम क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक अलग ड्राइव चलाई जाएगी। देखिए, अब मेरे को यहाँ पे 5-5.5 महीने हो गए हैं। मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को एक साथ बैलेंस करके चलाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं वैसे ही अवेयरनेस आज जो तय हुआ है मुख्य रूप से ये है कि अगले 15 दिन तक प्रशासन कैरी बैग पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। कैरी बैग या कोई भी प्लास्टिक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक सहमति बनी है और 15 दिन के अंदर हम अपने सब कैरी बैग कंपनी को वापस करेंगे, चाहे जहाँ से वापस आया माल वापस करेंगे, लेकिन हम शहर में कैरी बैग नहीं रखेंगे। बात डिस्पोजल के आ रही है। अभी प्रशासन से ये बात तय हो गई है कि लोकल काउंटर पर रख के कोई नहीं बेचेगा। अगर किसी का पहाड़ के ऑर्डर है या कहीं बाहर का ऑर्डर है, वो माल है, वो गोडाउन में रख के गोडाउन से डायरेक्ट डिस्पैच करेगा, जिस पर कोई कार्रवाई अभी नगर निगम नहीं करेगा। सितारगंज में किसान अपनी समस्याओं को लेकर पिछले 6 दिनों से नगर की कृषि मंडी में धरने पर बैठे हैं। धरने को देखते हुए छोटे छोटे किसान भी अपना धन बेचने के लिए मंडी में प्रवेश नहीं कर रहे थे। उनको शंका थी कि किसान धान बेचना देखना राज हो सकते हैं या कोई विवाद हो सकता है, जिसका संज्ञान जिलाधिकारी ने लिया और धरने पर बैठे किसानों से धरना समाप्त करने की मांग की, जिस पर स्थानीय प्रशासन के कहने पर किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। मकसद था कि अधिकारियों को ऊपर पूरे सरकार को हम ये बता दें कि किस तरीके से यहाँ उसको ऑलरेडी टेकअप कर लिया गया था, फिर भी इनके द्वारा लगातार यहाँ पे धरने को बैठा जा रहा था, जो भी नियमों के विपरीत था इनको अवगत करा दिया गया है। रिमेनिंग जो भी इनकी डिमांड है उस पर डिफरेंट लेवल पे वार्ता चल रही है। जो भी नीति का पालन नहीं करेगा उससे संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सालयों व राजकीय मेडिकल कॉलेजों के जनरल वार्डों में भर्ती गरीब व असहाय कोरोना रोगियों के ऊपर दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना मरीज प्लाज्मा डोनर की व्यवस्था करने के लिए एड़ी चोटी करनी पड़ रही है। अब उनको अपनी जान बचाने के लिए अधिक रुपयों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों के जनरल वार्डों में प्लाज्मा प्लेटलेट के नाम पर 9,000 रुपए वसूला जा रहा है और प्राइवेट वार्ड में 12,000 रुपए लिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि गरीब व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो इतना पैसा वो कैसे खर्च करेगा। सरकार ने जो जारी किया है, प्लाज्मा जो थेरेपी होती है, प्लाज्मा निकालने के लिए जो मशीन होती है, उसमें जनरल वार्ड के 9,000 और प्राइवेट वार्ड के 12,000 रुपये निश्चित कर दिए।
इस कोरोना काल से जब देश गुजर रहा है, सरकार को समझना चाहिए हर आदमी ग्रसित है, अपने आप से खुद संघर्ष कर रहा है, खुद प्लाज्मा डोनर को ला रहा है जो डोनेट कर रहा है, और उसमें भी आप उसमें शुल्क ले रहे हो, तो हम इसका विरोध करते हैं जियो का। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई दीपक बलूटिया जी के संज्ञान में एक मामला जब ये आया कि यहाँ पर जो प्लाज्मा डोनर हैं और जो एथलीट्स हैं, इनके सरकार ने रेट तय कर दिए हैं, और रेट भी इतने ज़्यादा है कि जिसको भी मतलब एक आम जन जो है, ये यहाँ का जो एक आम नागरिक है, उसको एफर्ट करने में उसकी बामुश्किल पड़ेगी। तो हमने देखा कि आज सरकार ने जो जिस तरीके से ये रेट बढ़ाए हैं सरकारी अस्पतालों में, तो हम लोग मांग करते हैं, और आज हम लोग सांसद की पत्रियाँ जलाई है। हम लोग मांग करते हैं कि जो कोरोना काल चल रहा है और इतना गंभीर समय चल रहा है, जब आदमी का बेरोजगार हो गया है, रोजगार छिन चुका है, उसके लिए रोजी रोटी का संकट बना हुआ है, उसके रोजी रोटी 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। उस समय पे ऐसे जो मरीज़ होते हैं, जिन मरीजों के पास जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, जिनके पास कोई ऐसे पैसे नहीं होते, संपन्नता नहीं होती, पर ऐसे मरीजों के साथ भी अगर सरकार उनको 9-9 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये का प्लेटलेट्स और प्लाज्मा डोनेट पैसों में काम करवाती है, तो आम मरीज तो निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर जाएगा। लक्सर में गन्ना सहकारी समिति के खाद गोदाम रायसी में बड़े घोटाले की जानकारी मिली है। कुछ समय पहले किसानों ने एसडीएम को खाद गोदाम में घोटाले की शिकायत की थी। घोटाले में गोदाम का इंचार्ज भी दोषी पाया गया है। घोटाले के मामले में 3 टीमों का गठन हुआ था, जिन्होंने जांच शुरू कर दिए थे। टीमों ने जांच के बाद 21 लाख के घोटाले की बात को साझा किया और गोदाम के सुपरवाइजर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। माइनिंग को लेकर क्लियर मैसेज है कि सब रीजन में कहीं भी इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये डीएम साहब के भी डायरेक्शन है। उसके लिए रूटीन में तहसील और पुलिस की टीमें भी बनाई गई है नाइट ड्यूटी के लिए। और कल मेरे द्वारा खुद आकस्मिक रूप में स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया था, तो रायसी क्षेत्र में 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी जो कि मैनुअली खनन कर रहे थे, तो इनको इमीडिएटली मौके से पकड़कर सीज किया गया है और 1-2 गाड़ियाँ ओवरलोड में भी पकड़ी गई है। तो माइनिंग के खिलाफ ये क्लियर मैसेज है कि इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आईटीबीपी अकादमी मसूरी की एक बस 0 पॉइंट के समीप ब्रेक फेल होने के कारण एक दुकान में घुस गई, जिससे दुकान का काफी नुकसान हो गया, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। मसूरी कैंपटी मार्ग पर आईटीबीपी की एक बस करीब 30 से अधिक जवानों को लेकर संतुला देवी मंदिर क्षेत्र में जा रही थी। अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। बस असंतुलित होकर एक दुकान में घुस गई। अगर दुकान ना होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि उसके नीचे गहरी खाई थी। बताया गया है कि बस में सवार जवान अपने प्रशिक्षण के लिए संतुला देवी मंदिर क्षेत्र में जा रहे थे। गाड़ी गिरी नहीं, वो खोखे से टकरा के रुक गई वहीं, और सभी जवान जो है सुरक्षित हैं, किसी को ज़्यादा चोट नहीं है। और गाड़ी को वहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी सभी जवान सुरक्षित हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद में आज से राइस मिलरों द्वारा मंडी समितियों में सरकारी रेट पर नमी के अनुसार धान की खरीदारी शुरू हो गई है। खटीमा और नानकमत्ता में तो राइस मिलरों द्वारा धान की शुरू कर दी गई है, लेकिन सितारगंज में राइस मिलरों और किसानों के बीच स्थानीय प्रशासन और किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह द्वारा कराई गई बातचीत असफल होने के कारण राइस मिलरों ने सितारगंज मंडी समिति में धान खरीदने से इनकार कर दिया है। इन्होंने पहले कहा था कि 1 तारीख को तोलेंगे, नहीं तुला आज तक। इन्होंने फिर कहा था कि 8 तारीख को कच्चे आड़ती तोल चालू कर देंगे। राजपाल जी किसान आयोग के उपाध्यक्ष आए थे उस दिन, और उसके बाद आज आए तो आज उन्होंने कहा तोलने के लिए, तो उनकी बात व्यापारियों ने, कच्चे आड़तियों ने नहीं मानी और वो यहाँ से भाग गए, उन्होंने नहीं तोला। हम जो सरकार का मानक है 17% का, हम 17% के ऊपर देंगे और MSP पूरी लेंगे, हम कटौती नहीं कराएंगे और हम मंडी के अंदर धान देंगे, हम राइस मिल में नहीं लेके जाएंगे। अगर सरकार ने व्यवस्था करी है, या तो सरकार कह दे कि भाई नहीं जी आप उसमें लेके जाओगे, राइस मिल में लेके जाओगे, तो हम चले जाएंगे लेने के लिए। वहाँ पे जाके किसान का शोषण होता है। मसूरी में कांग्रेस ने राजकीय सेंट मैरी अस्पताल खोलने की मांग को लेकर धरना दिया व प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। वहीं चेतावनी दी कि यदि शीघ्र अस्पताल नहीं खोला गया तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया कि राजकीय सेंट मैरी अस्पताल 70 वर्ष पुराना है, लेकिन उसे जर्जर होने के नाम पर बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता व पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ लेने में परेशानी हो रही है व जनता में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। मसूरी की सम्मानित है जनता, हम पहाड़ियों की रानी में रहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार या नहीं है? आज नगर कांग्रेस या कमेटी मसूरी की सम्मानित जनता की आवाज़ है बनकर आज प्रशासन से
मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और हमारे विधायक जी से ये पूछना चाहेंगे कि आज जहां पूरे देश में, पूरे या विश्व में स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है और मसूरी स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है, अगर आज यहाँ कोई गर्भवती या महिला को दिक्कत हो, किसी शुगर या पेशेंट का शुगर लो हो जाए, किसी को एकदम अंजाइने का अटैक आ जाए, वो कहाँ जाएगा? एक हॉस्पिटल यहाँ पर बीच माल रोड में था जो इन सारी सुविधाओं का ध्यान यह रखता था कि कम से कम नॉर्मल या चीज़ों की सुविधाएं या जनता को मिले, उसे यकायक ये बोलकर ये बंद कर दिया गया कि ये जो बिल्डिंग है, जो ये भवन है, ये जर्जर है। हाँ, अभी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर कचहरी परिसर में आए। इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसको जो है अपनी सरकार को भेजूंगा। नई टिहरी में गरीब सवर्णों को अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर लिस्ट में राज्य सरकार की ओर से ओबीसी को शामिल किया गया, लेकिन केंद्रीय ओबीसी का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में केंद्र की ओर से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण मिलेगा। हस्तशिल्प परिषद के उपाध्यक्ष रोशन लाल सेमवाल ने बताया कि इस मामले में क्षेत्रीय विधायक ने विधानसभा में अपनी आवाज उठाई, जिसके बाद इस मामले में प्रभारी सचिव ने डीएम को पत्र सौंपा है। इसमें हमें प्रतापनगर विधानसभा में 15% आरक्षण राज्य सरकार से मिल रहा था, लेकिन उसमें हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए जो भारत सरकार का जो नियम और उसके तहत वो हो रहा था, ये हमारे बच्चे उसमें नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने विधानसभा सत्र में अब गैर सैन में इस सत्र में आवाज़ उठाई और ये पास हुआ है और अब यहाँ का लाभ हमारे प्रतापनगर वासियों को भारत सरकार के नियुक्ति के संबंध में भी या एडमिशन के संबंध में भी केंद्रीय आरक्षण का 10% का लाभ हमारे प्रतापनगर वासियों को मिलेगा। हाथरस की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने और उसके साथ घृणित वारदात की घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को कठोरात्मक सजा दिलाने के लिए नरेंद्र नगर के वाल्मीकि समाज ने शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला और जबरदस्त नारेबाजी भी की। वाल्मीकि समाज ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपराधियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। वाल्मीकि समाज ने कहा कि महिलाओं को संरक्षण और न्याय दिलाने वाली सरकार मनीषा के अपराधियों को ऐसी सजा दे कि देखने वाले की रूह कांप जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। बहन मनीषा के साथ जो हुए अत्याचार और उसके साथ जो भी दुराचार हुआ है, उसके विरुद्ध हमने यहाँ पर एक दिन का कार्य बहिष्कार किया और हम उसके न्याय के लिए और उसको उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सभी एक दिन का आंदोलन करा है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संचार की नवीनतम प्रणाली QDA का शुभारंभ किया। इस तकनीक का उपयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। दूर के गांव में नो सिग्नल एरिया में संचार के लिए SDRF द्वारा क्विक डिप्लॉयबल एंटीना स्थापित किया गया है। सभी ग्रामवासियों ने क्षेत्र को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के साथ ही सैटेलाइट फोन वितरण किए जाने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में राज्य के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हल्द्वानी में एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को कोविड-19 के बचाव के लिए शपथ दिलाई। कोरोना से कैसे बचना है, इसके लिए पुलिसकर्मियों और लोगों को जागरूक किया गया। पुलिसकर्मियों को जागरूक करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए अपना काम करें। हल्द्वानी के सीओ सहित कई चौकी प्रभारियों को भी शपथ दिलाई गई। इससे जुड़े खतरे को हमेशा देखिए, आज सभी जगह शपथ समारोह का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग कोविड-19 की लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में चलाने के लिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इस कोविड की लड़ाई में सभी लोग समान रूप से सहभागी। इसके लिए एक प्रतिज्ञा हमारे पुलिसकर्मियों को सभी को दिलाई गई है और उसी को हम लोग चाहते हैं कि ये आचरण जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का, ये अपने साथ साथ अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में भी उसको प्रचार करें और कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के चाहत के अनुसार जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए हम सभी को कृतबद्ध होना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन जागरूकता अभियान को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से सितारगंज सिसोना में स्थित महाविद्यालय में कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के उपरांत कोविड-19 को लेकर रोकथाम एवं बचाव के लिए शपथ दिलाई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने कोविड-19 से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने कोविड-19 से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना, आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने को कहा।